अगर आप इंडिया में जाओगे अपने गाँव में और किसी बुज़ुर्ग के साथ बात करोगे, खाने-पीने का तरीका उनका कैसा है, सोने का तरीका कैसा है, तो वो सॉर्ट ऑफ सिमिलर वही है जो आज के साइंटिस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज़ जिसको प्रमोट कर रही है। हमारे बुज़ुर्ग शुरू से ही कहते आ रहे हैं, शाम होने के बाद जब एक बारी सूरज ढल जाए उसके बाद मत खाओ, और सुबह उठ के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले जिनके जो कोई पशु है वो जब कुछ भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करते हैं, उसके बाद वो खाना खाते हैं। तो वो वही इंटरमिटेंट फास्टिंग है जो आज वेस्टर्न डॉक्टर्स और जो गोरे इसको प्रमोट कर रहे हैं और वो खुद भी कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा वास्ट और सुप्रीम नॉलेज है हमारे इंडिया की। बस प्रॉब्लम यही है कि हम बहुत ज़्यादा वाइट वॉश्ड हैं। जब तक कोई गोरा इंसान नहीं कहता तो हम वो चीज़ नहीं करते। पहले यही हुआ जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करते थे, तो उस टाइम वो जो हमारे इंडिया के अंदर बेस मटेरियल सामान होता था वो उसी को ब्रिटेन भेजते थे, वहाँ पर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते थे और वापस इंडिया में लाकर हमको ही भेज देते थे। डाइट के साथ हुआ कि इन्होंने अपना तो बेड़ा गर्क किया ही किया, हमारा भी साथ के साथ कर दिया। जो हमारे इंडिया में शुरू से लोग फास्टिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते आ रहे थे, जो भी हमारे हर्ब्स आयुर्वेदिक जिस तरीके का भी हम आयुर्वेदा को फॉलो करते थे, तो हमको यही कहते थे तुम लोग अनएजुकेटेड हो, तुम्हें पता नहीं है। और अब आप देखोगे इधर मैं सप्लीमेंट स्टोर पे जाता हूँ, मैं कनाडा में हूँ, तो एक अलग ही सेक्शन है हर्ब्स का जिसके अंदर वही सारी सेम हर्ब्स जैसे कि अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, काली मिर्च, हल्दी डब्बियों में डाल डाल के बेच रहे हैं, जो इंडिया में हमारे शुरू से करते मतलब ना जानते हुए करते आ रहे हैं। और हमारे वहाँ पर ऐसी रुल रही हैं वो चीज़ें, उनको पता नहीं है उसका, बट अब गोरों ने कहना शुरू कर दिया है, तो अब हमको यकीन आना उस पर शुरू हो गया है। अब धीरे धीरे जो हम चीज़ें शुरू से करते आ रहे हैं, वो जैसे कि योगा, पहले उसको भी ऐसे ही कहते थे, बट अब वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे तो योगा का भी एक ट्रेंड है, सेम मेडिटेशन, हर चीज़ें वही है जो हमारी थी। हमको पहले यही कहा कि तुमको नहीं पता, तो हमको पता है ज़्यादा, और उसके बाद हमको ही अब वो बेच रहे हैं अपनी इंग्लिश में उसको थोड़ा सा बस समझा के। अपनी रूट से कनेक्ट रहो, अपने बुजुर्ग से किसी से बात करो, जैसे वो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक बातें हैं। बात रही रोटी घी देसी घी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इवन कि देसी घी को भी अब क्लैरिफाइड बटर उसके अंदर फास्टिंग के अंदर ये कहते हैं कि उसको करो। और मैं आज ही किसी डॉक्टर की उनका वो देख रहा था इंटरव्यू। Ancestors from India, and in India they use vegetable seed oils now instead of using the previous animal oil, which was ghee. And I think this is one of the main reasons, combined with a high carbohydrate processed food diet, that in India today we have the highest incidence of coronary artery disease in the world. It's vegetable seed oils, and they need to change the diet today to go back to eating the oils that they used to eat before. I already mentioned fiber to you. यही वो कह रहे थे कि पहले जब इंडिया में देसी घी चलता था तो उस टाइम तक काफ़ी चीज़ें ठीक थी, बट उसके बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया देसी घी ये है, ये मोटा करता है, ये करता है, और वेजिटेबल ऑयल्स पे आ गए। और वेजिटेबल ऑयल्स के बहुत ज़्यादा नुकसान है। उस जब से हम वेजिटेबल ऑयल्स पे आए हैं तब से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बंदा यही कह रहा था कि अब उनको वापस देसी घी पे आने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप जिम वगैरह जा रहे हो, हाँ ये बात ठीक है कि आपको ज़्यादा ज़रूर खाना पड़ेगा, बट वो डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आप ज़्यादा उसको ज़बरदस्ती खा रहे हो या आप वो ज़्यादा खाना डिज़र्व करते हो। अगर आप मेहनत वगैरह कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली ही ज़्यादा खाओगे, क्योंकि मेरा मेन फोकस यही है, उतना खाओ जितनी आपको भूख है। अगर आप जिम जा रहे हो और आप मेहनत कर रहे हो रोज़ की, तो आप वैसे ही ज़्यादा खाओगे, आपको भूख ही ज़्यादा लगेगी। अपने आप को ज़बरदस्ती मत करो। कि जो नए नए जिम लगे हैं तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, वो सारी गलतियाँ मैंने करी हुई हैं। अजीब अजीब सी बातें करते हैं। मेरे को मतलब स्टार्टिंग में एक था, उसने कहा कि इतना खाओ, खाते रहो जब तक उल्टी नहीं आती तब तक उसको खाते रहो। उसके बाद एक मेरे को बंदा और मिला, वो कहता है कि भाई मैं तो गेनिंग कर रहा हूँ, मैं ये शाम को ये करता हूँ, मैं 2 पैकेट ब्रेड के ले आता हूँ, साथ में एक पानी का गिलास रख लेता हूँ, 2 ब्रेड खाता हूँ, फिर पानी पीता हूँ, 2 ब्रेड खाता हूँ। कहता है ऐसे करके मैं अपने काब्स पूरे करता हूँ तो गेन होता है। और पता नहीं कैसी कैसी अजीब सी बातें। इस बच्चों इन बातों से यार, यही सेम बातें फैट लॉस वालों को कर देते हैं। वो उनको उबलियाँ सब्जियों पे लगा देते हैं, है ना, वो उबली सब्जियाँ ही खाई जा रहे हैं सारा दिन, और घी देसी घी रोटी वो सब बंद करा देते हैं। तो उसमें ये प्रॉब्लम है, वो कर लोगे ठीक है, आप थोड़ा टाइम कर लोगे, बट वो ज़्यादातर चीज़ चलनी नहीं है 1 महीने 2 महीने 3 महीने, क्योंकि आप एक बंदिश के अंदर हो, आप फ्रीडम नहीं है आपके पास।
बट फास्टिंग के साथ ये है, आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप अपनी बॉडी को जान जाते हो। अगर आपका बहुत ज़्यादा ओबीज हो, अपने फास्ट को लंबा कर दोगे तो आपकी बॉडी वैसे ही फैट लॉस पे स्टेज पर आनी शुरू कर देगी। जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और सेम विद मसल गेन है कि आप जो थोड़ा इंटरमिटेंट के फास्ट लॉन्ग फास्ट करते रहोगे, आप अपना एच को बूस्ट कर रहे हो और उसने ही आपका मसल गेन करना है, ना कि आप इतना इतना पागलों की तरह खाई जाओ वो करेगा। मैं खाता ही रोटियाँ हूँ, मैं तो जितनी मैं 6-6 7-7 8-8 रोटी जितनी मेरे को भूख लगती है मैं उतना खाता हूँ। दाल खाता हूँ, अपना दही खाता हूँ, क्योंकि मेरे को उस चीज़ से खुशी मिलती है। और देसी घी की बात करूँ कि एक बिल्कुल ये मिथ है कि देसी घी खाओगे, क्योंकि हमको लगता है कि वो फैट है और फैट दोनों वो सेम है, तो उसने हमको फैट कर देना है। ऐसा कुछ नहीं है। देसी घी का मेरा डब्बा लेता हूँ भाई, यहाँ पर मेरा 1.5 किलो का डब्बा होता है और वो कुछ दिन ही चलता है। अपने एब्स की बात करूँ, मेरे एब्स के ऊपर भी नसें आई हुई है कि इतना ज़्यादा बॉडी का फैट लो है, इतना सब कुछ खाने के बाद भी। बट ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरी बॉडी खाने को उस तरीके से नहीं ले रही जैसे आपकी बॉडी ले रही है। क्योंकि मेरी स्टेज कुछ और है। मैंने अपनी बॉडी को ट्रेन किया हुआ है कि उसने फैट लॉस को ही करना है, चाहे मैं जो मर्जी खाऊं। बट थोड़ी उसको पचाने के बाद मेरी बॉडी फैट को ही लॉस कर रही है, फैट को ही यूज़ कर रही है एज अ एनर्जी। फैट को स्टोर नहीं कर रही मेरी बॉडी। तो यही है, आप भी उस स्टेज पर आ जाओगे धीरे धीरे। और बस अपने रूट से जुड़ो, अपने कल्चर से जुड़ो। कुछ नहीं है हमारे उसके अंदर, सब सब बातें सही है, सब बातें ठीक है। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करो। थैंक यू।